हमारी भी तो बात हो गई थी, प्रधान साहब बाहर है, 26 को बात हो जाएगी। सारा बात खुलना नहीं चाहिए, सारा बात खुलना नहीं चाहिए। मेरी बात सुनिए, आपके कहने से नहीं खोली, हमने लेटर भी दिया उनको, दिखाऊं अब देखिए। थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नगर निगम के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी की गलती के कारण प्रबंधन कमेटी का ऑफिस और बैंक उस प्रेमाइसिस में जो थी वो सील की गई थी टैक्स के बकाया को लेकर। जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, मैंने तुरंत उसकी सील खुलवाई है और वो जो दोषी कर्मचारी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। इमली साहिब गुरुद्वारे के कार्यालय बैंक दफ्तर को सील करना दुर्भाग्यपूर्ण, बोले मेयर। कर्मचारी पर एक्शन भी होगा। श्री गुरु सिंह सभा कमेटी के पदाधिकारियों ने महापौर से मिलकर जताई नाराजगी। 15 लाख रुपए बकाया के एवज में जोन के एआरओ ने गुरुद्वारे की दुकानें, कार्यालय और बैंक दफ्तर सील किया था। श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान मोनू भाटिया और सचिव प्रीतपाल भाटिया महापौर से मिलने पहुंचे थे और समाज के आक्रोश से वाकिफ कराया। महापौर ने इस पूरे प्रकरण को न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण बताया बल्कि सील भी खुलवाई और कर्मचारी पर एक्शन की बात भी कही। महापौर ने सिख समाज को टैक्स में हर संभव छूट राहत देने का भी वादा किया। जो नगर निगम के अधिकारी आज सुबह तो गुरु सिंह सभा इंदौर में जिस तरीके से ऑफिस में सील लगा के गए, जो कि असंवैधानिक तरीका था, उन्होंने बगैर नोटिस दिए सुबह आके और मैनेजर के साथ जो बदतमीजी की, उसके संदर्भ में हम महापौर जी से मिलने आए और जो अधिकारी ने हमारे मैनेजर साहब से बदतमीजी से बात की, उसको हमने सस्पेंड करने का महापौर जी से आग्रह किया और उन पर कार्रवाई करने का महापौर जी ने आश्वासन भी दिया। और टैक्स से संबंधित सिख समाज कभी भी किसी का कोई बकाया रखता नहीं है, पर चूँकि हम लोग अभी 4 माह पूर्व ही गुरु सिंह सभा इंदौर में आए हैं, तो पूरी चीज़ समझ के महापौर जी से बात हो गई है। पूरे स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप उसको बना के देकर और जो टैक्स होगा उसको हम भरेंगे। आज एक सुबह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि नगर निगम के कर्मचारी, जिनसे कि ऑलरेडी हमारी बात चल रही थी, टैक्स ड्यू है कुछ ज़रूर, लेकिन वो गुरुद्वारे में ऊपर आ गए। ऊपर आकर उन्होंने किसी अपना ऑफिस पूरा उसको बदतमीजी भी करी और सील भी करा पूरा। उसको लेके समाज में काफ़ी रोष था और इसको सबको देखते हुए हम लोग यहाँ पे मिलने आए महापौर जी से और बड़े मतलब मैं वो कह सकता हूँ, धन्यवाद कर सकता हूँ कि उन्होंने उसके ऊपर शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, उस कर्मचारी के ऊपर इंस्ट्रक्शन दे दिए उन्होंने। और दूसरा, हमारे पूरे जितने भी टैक्स के मैटर हैं उसके ऊपर भी उन्होंने एक रास्ता निकाला है कि आप इसमें बैठ के कोई हमको पूरा एक फाइनेंशियल हेल्थ बना के दो, जो डिस्काउंट कर पाएंगे, जितना कर पाएंगे वो करेंगे। तो हम लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं और ठीक है, मतलब जितना भी है 1-2 दिन में आज हमारे बैंक और गुरुद्वारे वगैरह सब उन्होंने इमीडिएटली खोल दिया था और अपनी गलती भी मानी, कर्मचारियों की गलती मानी। हम लोग पूरे सेटिस्फाइड है इसमें। कितने समय पुराना टैक्स बकाया है इसमें? मतलब ये कोई पुरानी कमेटी 12-13 साल से ही ये पुराना टैक्स है ये, और हम लोग को आए अभी 3 महीने हुए हैं। और 3 महीने के ऊपर मैंने बताया था पहले कि कुछ करीब 55 से 60 लाख रुपया कुछ टोटल टैक्स सारी प्रॉपर्टी को मिला के पेंडिंग है सारा। तो हम लोग अभी हमारी कमेटी की अब कल बैठक करेंगे और उसमें तय करेंगे कि हमको किस तरीके से इसको हैंडल करना है और जो भी होगा एक सौहार्दपूर्ण रास्ता निकाल लेंगे। थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नगर निगम के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी की गलती के कारण प्रबंधन कमेटी का ऑफिस और बैंक उस प्रेमाइसिस में जो थी वो सील की गई थी टैक्स के बकाया को लेकर। जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, मैंने तुरंत उसकी सील खुलवाई है। सिख समाज का जो हमारा प्रतिनिधि मंडल है, मोनू भाटिया जी की अध्यक्षता में मुझसे मिला है, उनके विषय को भी मैंने गंभीरता से सुना है और वो जो दोषी कर्मचारी है उसके खिलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक टैक्स का सवाल है, उन्होंने खुद आश्वासन दिया है कि हम जिम्मेदारी से अपना पूरा टैक्स समय पर देंगे और जो रिलीजियस और एजुकेशनल ट्रस्ट को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट है वो भी हम उनको देकर जो फाइनल बैलेंस होगा उस हिसाब से लेंगे। और सिख समाज तो इंदौर की देश की शान है और हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ त्रुटि गलती नगर निगम के कर्मचारी से बिना इंटेंशन के, उनका कोई इंटेंशन ख़राब नहीं था, पर फिर भी हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे।